अब हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का जो एग्जाम्पल आज पूरा करने वाले 5 क्वेश्चन एग्जाम्पल में है, सभी क्वेश्चन आज कर लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, गिवन tan A = 4/3 फाइंड द अदर ट्रिगोनमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल A। मतलब कि tan A का वैल्यू, जैसे एक ट्रायंगल बनाते हैं, A हो गया जहाँ पे A, B और C, A वाला हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ पे tan A का वैल्यू दिया हुआ है, tan A तो एंगल A है ये। अब इसके ऑपोजिट वाला जो होता है परपेंडिकुलर होता है, A हो जाएगा बेस और A क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। है तो हमेशा हाइपोटेनस रहेगा। अब यहाँ से दिया हुआ क्या है, तो बोल रहा है tan A = 4/3। तो tan A 4/3 है, मतलब परपेंडिकुलर बाई क्या है, बेस है। अब परपेंडिकुलर मतलब A है, A हो गया 4 यूनिट। उसके बाद A बेस है, A कितना यूनिट हो गया, 3 यूनिट हो गया। अब बाकी का ट्रिगोनमेट्रिक रेशियो पूछ रहा है, तो उस ट्रिगोनमेट्रिक रेशियो मतलब टोटल 6 है, 6 में से 1 दे दिया है तो 5 का। अब उसमें हाइपोटेनस का भी नाम आएगा। तो सबसे पहले यहाँ से हाइपोटेनस निकालते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर = परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ से हाइपोटेनस तो हमें फाइंड करना है। हाइपोटेनस परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है, 4 यूनिट है, 4 यूनिट्स हो गया। उसके बाद इसका स्क्वायर प्लस बेस कितना है, तो 3 यूनिट्स हो जाएगा इसका स्क्वायर। अब यहाँ से 4 का 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ से 3 का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, इतना हो गया। अब 16 और 9 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब 25 का क्या कर देंगे, यहाँ से हाइपोटेनस स्क्वायर = 25 हो गया है, तो हाइपोटेनस इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा 25 का, तो 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, तो हाइपोटेनस = 5, यूनिट स्क्वायर है तो यूनिट हो जाएगा। ये हो गया हाइपोटेनस। ठीक है, तो हमें परपेंडिकुलर का भी वैल्यू पता है, हमें बेस का भी वैल्यू पता है, और हम हाइपोटेनस का भी वैल्यू पता कर लिए। अब सभी जितना भी रेशियो होता है सब लिखते हैं पहले। तो सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले हो जाएगा tan हो गया है, तो सबसे पहले साइन लिखते हैं। तो साइन का क्या होता है, साइन का होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। उसके बाद क्या होता है, कॉस होता है, तो कॉस A, तो कॉस का क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनस हो जाएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद tan तो हो गया है, tan के बाद कॉसेक हो जाएगा, तो कॉसेक A = क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, साइन का उल्टा होता है कॉस। उसके बाद क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, तो सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, हाइपोटेनस बाई क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। उसके बाद एक और बच गया, क्या बच गया, कॉट बच गया, तो कॉट का क्या हो जाएगा, tan का परपेंडिकुलर बाई बेस, तो कॉट का बेस बाई परपेंडिकुलर। अब सबका वैल्यू पुट कर देना है। तो यहाँ से साइन परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है, 4 है, हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है, 5 है, 4/5 हो गया एक आंसर। सेकेंड में क्या है, कॉस है, बेस का वैल्यू कितना है, 3 है, हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है, 5 है, दूसरा आंसर। फिर हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है, 5 है, परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है, 4 है, ये हो गया। उसके बाद हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है, 5 है, बेस का वैल्यू कितना है, 3 है, ये हो गया। उसके बाद बेस का वैल्यू कितना है, तो 3 है, परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है, 4 है। ठीक है, तो इस तरह से जितना बाकी का ट्रिगोनमेट्रिक रेशियो था वो सभी निकालिए, यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। परपेंडिकुलर और बेस हमें पता था, हाइपोटेनस हम पाइथागोरस थ्योरम से लगा करके निकाल लिए, और बाकी सब वैल्यू ही तो पुट करना था केवल, हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1 का सॉल्यूशन हम लोग देख लिए। अब एग्जाम्पल नंबर 2, इफ एंगल B एंड एंगल Q आर एक्यूट एंगल्स सच डेट साइन B = साइन Q, देन प्रूव डेट एंगल B = एंगल Q। क्या करते हैं, सबसे पहले ना 2 ट्रायंगल लेते हैं, एक ट्रायंगल हो गया, एक A हो गया। यहाँ से B बोल रहा है और Q बोल रहा है एक्यूट एंगल, तो
ए बी और सी, यहाँ से पी क्यू और आर, ये दोनों एक्यूट एंगल है। दिखाना क्या है, दिखाना ये है कि बी और क्यू इक्वल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, ये दिया हुआ है। अब करें क्या, तो अब सबसे पहले साइन बी और साइन क्यू जो दिया हुआ है इसका रेशियो पहले लिखते हैं। तो साइन का होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, इसका भी क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब इसका परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, तो इसका परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा, ए बी लिख दिया, सॉरी परपेंडिकुलर जो हो जाएगा ए सी हो जाएगा, ए सी, और हाइपोटेनस जो होगा वो कौन हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। इसका परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, पी आर हो जाएगा, इसका हाइपोटेनस कौन हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ से क्या कर देते हैं, इसको इधर और इसको इधर कर देते हैं, यहाँ से आ जाएगा ए सी, ये हो जाएगा पी आर, इधर हो गया ए बी और यहाँ पे हो गया पी क्यू। ऐसे इसलिए लिखें, यहाँ पे आया क्या वो देखते हैं, ए सी बाई पी आर, ए सी ए है, पी आर ए है। यहाँ आया ए बी बाई पी क्यू, ए बी ए दिया हुआ है, पी क्यू ए दिया हुआ है। तो ये दोनों का जो रेशियो आ रहा है वो इक्वल है। यदि ये दोनों का भी साइड का रेशियो इक्वल कर दें तो फिर सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल दोनों, और यदि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा तो दोनों एंगल ये दोनों इक्वल हो जाएगा। बस यही तो लाना है, तो हमें सिमिलर दिखाना है। सिमिलर दिखाने के लिए ये दोनों को भी ये दोनों का जो रेशियो इक्वल हो रहा है इसी के साथ में ये दोनों को भी इक्वल कर देना है रेशियो को। अब क्या करें, तो अब इसके इक्वल हम के लिखते हैं, एक जो कांस्टेंट लेते हैं, कांस्टेंट। अब यहाँ से इसके इक्वल इसको करते हैं और इसके इक्वल इसको करते हैं। यहाँ से ए सी बाई क्या हो जाएगा, पी आर हो जाएगा, इज इक्वल टू के, और यहाँ लिखेंगे ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू के, ये हो गया। अब ए सी इज इक्वल टू के पी आर हो जाएगा, इधर हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू के पी क्यू, इस तरह से यहाँ। अब क्या करते हैं, अब यहाँ से बी सी का वैल्यू निकालते हैं और क्यू आर का वैल्यू निकालते हैं पाइथागोरस की सहायता से। तो लेते हैं इन ट्रायंगल ए सी बी, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है इसका, ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। परपेंडिकुलर क्या है, ए सी है, ए सी स्क्वायर हो जाएगा, और बेस कौन है, बी सी है, तो बी सी स्क्वायर हो जाएगा। हमें बी सी का वैल्यू लाना है, इसको इधर कर देते हैं, तो ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, ये अंडर रूट हो जाएगा, इधर क्या बच जाएगा, बी सी बच जाएगा। ठीक इसी तरह से आते हैं कौन सा ट्रायंगल में, ट्रायंगल लेते हैं इन ट्रायंगल पी आर क्यू, यहाँ भी बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे भी वही फॉर्मूला, हाइपोटेनस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर। इसका हाइपोटेनस है पी क्यू, पी क्यू का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कौन है, पी आर, पी आर का स्क्वायर, बेस कौन है, क्यू आर, क्यू आर का स्क्वायर। अब यहाँ से परपेंडिकुलर के जगह पे पी क्यू, क्यू आर हमें निकालना है, इसको इधर कर देते हैं, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, और ए स्क्वायर है तो इधर अंडर रूट हो जाएगा, क्या आ जाएगा, क्यू आर आ गया। ठीक है, ए हो गया। अब ये दोनों को ना रेशियो में लिखते हैं, नाउ लिखते हैं बी सी बाई क्यू आर, दोनों का वैल्यू लिखते हैं, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, ए अंडर रूट में, नीचे में पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ए लिखते हैं अंडर रूट में। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो वैल्यू लिखते हैं, ए बी का वैल्यू के पी क्यू है, के पी क्यू ए बी का वैल्यू, तो ए बी का वैल्यू हो जाएगा के पी क्यू, इसका स्क्वायर माइनस ए सी का वैल्यू यहाँ देखें तो के पी आर है, के पी आर, इसका स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट होगा, नीचे में हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ये होगा अंडर रूट। अब यहाँ से लिखें बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर पी आर स्क्वायर, नीचे में
पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ए भी अंडर रूट है, ए भी अंडर रूट है। यहाँ से के स्क्वायर कॉमन कर देंगे तो पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ये हो गया। इस पे भी अंडर रूट, इस पे भी अंडर रूट, दोनों अलग अलग कर देते हैं तो ऐसे भी निकल जाएगा। यहाँ इधर क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर हो गया, ये अंडर रूट, के वाला से वाला कैंसिल। यहाँ से बी सी बाई क्या है, क्यू आर है। अब क्या आया, तो बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू, ये अंडर रूट में है तो बाहर निकल जाएगा, के हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखे थे, इधर क्या लिखे थे, यहाँ पे क्या लिखे थे, ए सी बाई पी आर बी ए बी बाई पी क्यू बराबर के लिखे थे, और के का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया, बी सी बाई क्यू आर। लिखते हैं इसको, यहाँ पे क्या लिखे थे, ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू के, और के का वैल्यू ये बैठा देते हैं, तो ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर। तो ए ट्रायंगल क्या हो गया, नाउ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर। तो हम क्या लिख सकते हैं, अब लिख सकते हैं एंगल बी जो होगा, एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू के इक्वल होगा। यही हमें दिखाने के लिए बोला था, ठीक है। तो इस तरह से एग्जाम्पल नंबर 2 देख लिए हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या देख रहे हैं, कंसीडर ट्रायंगल ए सी बी। एक ट्रायंगल क्या लेना है, ए सी बी लेना है, जो राइट एंगल्ड होना चाहिए एट सी पर। सी पे क्या है, राइट एंगल है। इन विच ए बी इज इक्वल टू 29 यूनिट्स, ए बी का वैल्यू कितना, 29 यूनिट्स, बी सी का वैल्यू 21 यूनिट्स, और ए बी सी थीटा है। ए बी सी मतलब बी, एंगल बी क्या दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है। डिटरमाइन द वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से दिया हुआ क्या क्या है, तो ये हाइपोटेनस दिया हुआ है, ये बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर नहीं दिया हुआ है। तो निकालते हैं पहले परपेंडिकुलर बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, यहाँ से हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस दिया हुआ है 29, परपेंडिकुलर नहीं दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है कितना 21। हाइपोटेनस के जगह पे लिखते हैं 29 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर रहने देते हैं, और बेस कितना लिखते हैं 21 का स्क्वायर। यहाँ से 29 का स्क्वायर 841 होता है, यहाँ से पी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से 21 का 441 हो जाता है। ये वाला इधर ला करके माइनस कर देंगे तो 841 माइनस 441, और इधर पी स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया 400 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो पी का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर कितना यूनिट्स हो गया है 20 यूनिट्स हो गया। अब यहाँ से सबसे फर्स्ट में क्या पूछ रहे हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब थीटा के अनुसार परपेंडिकुलर ए है, बेस ए है, और हाइपोटेनस ए है थीटा के अनुसार। अब लेते हैं कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसका स्क्वायर हो जाएगा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो बेस कितना, तो बेस है 21, हाइपोटेनस कितना है 29, इसका स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर कितना है 20 आया है, और हाइपोटेनस 29 आया है, इसका स्क्वायर। 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441, और यहाँ होगा 841, प्लस 20 का हो जाएगा 400, और नीचे में हो जाएगा 841। यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो 841 एलसीएम हो जाएगा, 441 प्लस 400, तो कितना 841, और नीचे में भी 841 कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। तो आंसर कितना आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का 1 आ गया। अब सेकेंड में क्या बोला है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो इसका वैल्यू कैसे निकलेगा,
तो वही रखते हैं, बेस बाई हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस इसका स्क्वायर। बेस के जगह पे क्या हो जाएगा 21, नीचे में 29 इसका स्क्वायर, माइनस परपेंडिकुलर के जगह 20 हो जाएगा, यहाँ 29 इसका स्क्वायर। अब क्या कर दे 21 का 441, नीचे में क्या हो जाएगा 841, माइनस इसका क्या हो जाएगा 400, नीचे में 841। यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो 841 एलसीएम हो जाएगा, 441 माइनस कितना हो गया 400, यहाँ से माइनस करेंगे तो 41 और नीचे में 841, यही क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का आंसर। ओके, तो इस तरह से हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 देख लिए। अब एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल 4 में क्या बोल रहा है इन ए राइट ट्रायंगल ABC, मतलब एक ट्रायंगल कैसा राइट ट्रायंगल जिसका नाम क्या है ABC। राइट एंगल्ड जो है वो B पे है, मतलब यहाँ पे B हो जाएगा, इसको A बोल देते हैं, इसको C बोल देते हैं। इफ़ tan A इज इक्वल टू 1, मतलब tan A एंगल A का बात कर रहा है, और tan A क्या बोला है tan A बोला 1, मतलब कि tan का क्या होता है रेशियो, तो परपेंडिकुलर बाय बेस। अब नीचे कुछ नहीं तो ए भी 1 हो जाएगा, तो यहाँ से ए इसके अनुसार ए परपेंडिकुलर और फिर ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, तो हाइपोटेनस ए हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर का भी वैल्यू 1, बेस का भी वैल्यू 1, तो अब हमें क्या निकालना है हाइपोटेनस, क्योंकि वैल्यू किसका पूछ रहा है साइन और कॉस का, तो दोनों में हाइपोटेनस आएगा। तो हाइपोटेनस लाने के लिए मतलब क्या दिया हुआ है हाइपोटेनस हमसे पूछ रहा है, बेस 1 है परपेंडिकुलर 1 है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस यही रहने देंगे, बेस 1 हो जाएगा, परपेंडिकुलर 1 हो जाएगा, बेस भी 1 हो जाएगा। अब हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 1, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू 2, हाइपोटेनस इज इक्वल टू √2, तो ये हो गया हाइपोटेनस का वैल्यू √2। अब यहाँ से निकालते हैं क्या पूछ रहा है, तो यहाँ से पूछ रहा है 2 sin A इंटू कॉस A इज इक्वल टू 1 लाना है, मतलब LHS लेते हैं यहाँ से, तो LHS 2 हो गया। साइन क्या होता है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। उसके बाद कॉस क्या होता है, तो बेस बाय हाइपोटेनस होता है। वैल्यू पुट करते हैं 2, परपेंडिकुलर कौन है, तो BC हो जाएगा, यहाँ से परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कौन होगा, तो AC हो जाएगा। बेस यहाँ कौन है, तो AB है। हाइपोटेनस कौन हो जाएगा, AC हो जाएगा। तो 2 इंटू BC के जगह पे 1, AC के जगह पे √2, AB के जगह पे 1, नीचे में क्या हो जाएगा √2। अब यहाँ से 2 इंटू 1 इंटू 1 2 होता है, नीचे में √2 इंटू √2 2 होता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना होगा 9। यही तो हमें लाना था, RHS लाना था, ठीक है, तो RHS प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो एग्जाम्पल है इस 8.1 एक्सरसाइज का, ये लास्ट एग्जाम्पल। इन ट्रायंगल OPQ, एक ट्रायंगल OPQ दिया हुआ है, OPQ, जहाँ पे राइट एंगल P पे है, OP 7 दिया हुआ है, A 7 दिया हुआ है, OQ माइनस PQ जो दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, OQ A वाला, PQ A वाला, ये दोनों को माइनस करने पे 1। वैल्यू किसका पूछा है, साइन थीटा का और कॉस थीटा का वैल्यू पूछा है, साइन Q का वैल्यू और कॉस Q का वैल्यू। Q है कहाँ पे, यहाँ पे A वाला इसका। तो अब क्या करें, तो अब निकालते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो इस ट्रायंगल में क्या दिया हुआ है, PO दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। ये दोनों का डिफरेंस OQ माइनस PQ, इसका डिफरेंस कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, तो हम OQ इज इक्वल टू 1 + PQ लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, माइनस है तो प्लस आ जाएगा इधर। अब क्या करते हैं, यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। इन ट्रायंगल OPQ बाय पाइथागोरस थ्योरम,
थ्योरम क्या लिखेंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस ओ क्यू है ना, ओ क्यू है तो ओ क्यू का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कौन है, पी क्यू है तो पी क्यू का स्क्वायर, बेस कौन है, ओ पी है तो ओ पी का स्क्वायर हो गया। यहाँ से ओ क्यू को ओ क्यू रहने देते हैं, ओ क्यू रहने दें, नहीं ओ क्यू का वैल्यू 1 प्लस पी क्यू लिखे हैं तो वही लिखते हैं, ओ क्यू का वैल्यू 1 प्लस पी क्यू लिखते हैं और इसका क्या स्क्वायर। यहाँ पी क्यू को पी क्यू रहने देते हैं और यहाँ से ओ पी के जगह पे कितना हो जाएगा, 7 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसका यदि हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर करने के लिए जाएँ तो क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा प्लस पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 पी क्यू हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7 का कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। पी क्यू स्क्वायर से पी क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों तरफ एक ही वैल्यू है और साइन सेम है। अब ए वाला 1 को उस तरफ लेकर के चले जाते हैं तो 2 पी क्यू इज इक्वल टू 49 माइनस 1 हो जाएगा तो पी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 48/2 कितना 24। तो पी क्यू का वैल्यू 24 हो गया। पी क्यू का वैल्यू जब आ गया तो ओ क्यू का भी वैल्यू आ जाएगा। यहाँ से पी क्यू का वैल्यू आया कितना 24 आ गया। तो ओ क्यू क्या है, ओ क्यू है 1 प्लस पी क्यू तो ओ क्यू इज इक्वल टू 1 प्लस 24 मतलब ओ क्यू कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से तो ए हो गया कितना 24 और ए कितना हो गया 25 हो गया। अब वैल्यू निकालते हैं, साइन क्यू तो क्यू तो सबसे पहले तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, फिर किसका है कॉस क्यू का है तो ए भी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब क्यू के अनुसार परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, ओ पी हो जाएगा और हाइपोटेनस कौन हो जाएगा, ओ क्यू हो जाएगा। यहाँ से क्यू के अनुसार बेस, कॉस का तो बेस होता है ना, बेस बाय हाइपोटेनस तो बेस क्या हो जाएगा इसका पी क्यू हो जाएगा और हाइपोटेनस कौन हो जाएगा, ओ क्यू हो जाएगा। वैल्यू पुट करते हैं, ओ पी का वैल्यू 7 सेंटीमीटर, यहाँ से ओ क्यू का वैल्यू कितना 25 सेंटीमीटर तो क्या आ गया 7/25 आ गया। यहाँ से ये कर देंगे तो यहाँ से पी क्यू का वैल्यू कितना है तो पी क्यू का वैल्यू 24 है सेंटीमीटर और इसका 25 सेंटीमीटर तो ए कितना आ गया 24/25 आ गया। तो इस तरह से दोनों का रेशियो भी हम लोग यहाँ पे निकाल दिए, मतलब वैल्यू निकाल लिए। ठीक है, तो ये था एक्सरसाइज 8.1 का 5 एग्जाम्पल का सॉल्यूशन हम लोग देख लें। अब आगे का एक्सरसाइज के लिए आगे का जो थ्योरी होगा उसको पहले देखेंगे। पहले तो एक्सरसाइज करना है 8.1 का, तो अब सबसे पहले इसके बाद एक्सरसाइज करेंगे 8.1। ओके।